आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देना। अष्टवाइक्योमेट्री लिख लो सब लोग। अष्टवाइक्योमेट्री, अष्टवाइक्योमेट्री ये कुछ होता है नहीं हो, वेरी सिंपल। इसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ बैलेंस्ड। बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, वो कौन खत्म होता है, बोलिए कौन खत्म होता है, बताइए। रिएक्टेंटवा खत्म होता है और प्रोडक्टवा बनता है। तो स्टडी का मतलब सिंपल भाषा में कहोगे तो कहोगे कितना, कि कितना गलत लिख देना हो, कितना से कितना बनेगा, कितना से कितना बनेगा, यही है, यही स्टोइकियोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। कितने से कितना बनेगा, कितना से कितना बनेगा, समझ रहा। हाउ मेनी मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड हाउ मेनी मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, या व्हाट ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझ गया ना, कितना से कितना बनेगा मतलब कितना रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कौन करेगा बताइए, रिएक्शन किसका होगा, रिएक्टेंट का। बनेगा क्या, प्रोडक्ट है ना। तो कितने से कितना बनेगा, बस है ना। अब ये ध्यान देना है कि जो भी हम स्टडी करते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन का, वो मोल बेसिस पे हम करते हैं। कौन से बेसिस पे बताओ यार, कौन से बेसिस पे, मोल बेसिस, ध्यान रखना, मोल बेसिस। मतलब कितना से रिएक्शन होगा, कितना बनेगा, इसमें हम किसकी बात करेंगे, बोलो किसकी बात करेंगे, ये किस बेसिस पे, कितना से कितना, कौन से बेसिस, ये मोल के बारे में होगा। मोलवा होगा, कै मोलवा रिएक्शन किया और कै मोलवा बना। समझे कि नहीं समझे, बोल। समझ गए। मोल बेसिस है ना। जैसे हम लिख दिए N2 और प्लस लिख दिए 3H2, रिएक्शनवा के बाद हम बना रहे हैं 2 अमोनिया 2NH3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए कि एक N2 या एक मोल N2 कैगो हाइड्रोजनवा से रिएक्शन किया, बोलिए कैगो से, बोलिए हो, तीन। 1 मोल N2 reacting with 3 मोल H2 and giving 2 मोल अमोनिया। समझे कि नहीं समझे, बोलिए सर। इन्हें कि ग्राम में नहीं बोल देना है, कहते खुश हो गए कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और 2 ग्राम अमोनिया बनाया। सही बात की गलत बात, बोलिए। गलत बात। रिएक्शन किस बेसिस पे होता है बताइए श्रेया, मोल। किस बेसिस पे, मोल बेसिस, मोल बेसिस पे होता है ना। तो हमेशा हमको मोल की बात करनी है। किसकी बातचीत करनी है बच्चा पार्टी, मोल की है। 1 मोल तो है 3 मोल को खाएगा, 2 मोल बनाएगा। तो पढ़ो इसको, दिग्विजय चोर, पढ़ो जल्दी, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्या पढ़ना, अरे इसको रिएक्शनवा पढ़ना, क्या लिखे, व्हाट इज रिटन, पढ़ो क्या लिखे। 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of NH3। हाँ सही कह रहे हो। 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यही बोलोगे ना। मतलब हाँ हो N2, 1 मोल N2, कै मोल H2 से रिएक्शन हो रहा, बोल 3 मोल। अब बनेगा कै मोल, 2 मोल NH3। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजनवा 1 मोल तो अमोनिया कै मोल, 1 मोल से कै मोल बन रहा, बोल 2 मोल। अरे इसका 1 मोल से 3 मोल रिएक्शन कर रहा, 2 मोल बना रहा। तो इससे पूछेंगे 1 मोल इससे 2 मोल को बनाएगा। और हाई वाला कै मोल को बना रहा, बोलो हाई वाला 3 मोल से 2 मोल, 3 मोल इसके 2 मोल को बना रहा है ना। मोल कंजर्व नहीं होता, मत करना कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल का बना दिया, कुछ बना सकता है। मोल कंजर्व नहीं होता, इन्हें किधर 4 मोल है तो उधर 4 मोल है, मोल नॉट कंजर्व, समझ गए। अब देखो एकदम आसान है, एकदम वेरी आसान है, ये स्टोइकियोमेट्री है भाई। चलो भाई, इसका 1 मोल तो इसका क्या मोल, जल्दी बताओ, रेट मत करना, जल्दी बताओ। इसका 1 मोल तो हाइड्रोजन का क्या मोल, 3 मोल। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा टन टन टन। देखो स्टोइकियोमेट्री खत्म, 2 मिनट। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 4 मोल तो इसका
सर 12 मोल। मोल ये नहीं रहा है। इसका 1 मोल, तो 12 इसका मोल। 3 मोल, इसका 4 मोल, तो इसका बरे ना होगा हो। 12 बोलो। वेरी गुड। यस सर। तेज हो रहे हो धीरे धीरे तुम लोग। चलो, है ना। बड़ा यार ये जो है ना लाइटनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। चलो देखो इधर। अब बताओ, इसका 10 मोल तो इसका क्या मोल? इसका 10 तो 30 मोल। इसका 30 मोल। इसका 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 100 तो इसका। 300 मोल। अरे इनका 100 मोल तो इनका क्या मोल? 300। 300। और इनका क्या मोल? 300 मोल। 200। 200। 200 ना? 200। यस सर। बोलिए हो। चलिए, अगर इनका 20 मोल, इनका 20 मोल तो इनका क्या मोल चाहिए बताइए? अरे मर्द, इसका 2 मोल तो इसका 3 चाहिए, उसका 20, इसका कितना चाहिए बोलो? 10 और 30। 30 मोल। इसका 30 मोल, इसका 10 मोल। ये बात आया कि नहीं आया कि दोबारा बताएं? आ गया सर। गया सर। अरे इसका 2 तो इसका 3 तो इसका 20 तो इसका 30, इसका 1 तो उसका 2 तो उसका 20 तो इसका 10। यही है स्टोइकोमेट्री है, खत्म। यही देगा, यस सर। यही है स्टोइकोमेट्री, है ना। इसका क्या मोल तो उसका क्या मोल, इसका क्या मोल तो उसका क्या मोल। बस ध्यान रखना है कि रिएक्शनवा कैसा होना चाहिए। बताइए राखी, बैलेंस। कैसा होना चाहिए? सर बैलेंस। बोलिए। बैलेंस। बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है तो स्टोइकोमेट्री क्या कहेगा? हम काम करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। वो कहेगा हम करबे नहीं करेंगे। जाइए, जो करना है कर लीजिए। समझ रहे हैं? कि कम में नहीं करता है, समझ गए? तो बैलेंस होना जरूरी है, और कुछ नहीं। अब देखिए, या तो मोल देगा, या तो क्या देगा, वॉल्यूम देगा, या तो वेट देगा। तो पहले हमको ईमानदारी से मिटा देना हो। यस बोलिए। सर। कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है ना कि मोल कैसे कैसे निकालते हैं? 2 गो फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं मोलवा का? पहले को बताइए आप। हाँ सर। कौन कौन सा बताइए? सर एक गिवन तो मास वेट का वाला। मोलर मास है एक। हाँ, हाँ, और एक और है, एक और है। कौन सा है? वॉल्यूम वाला। समझ रहे? एक फार्मूला है ही होता है, देखिए। मोल बराबर आप लोग जानते हैं, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ। गिवन वेट। और गिवन वेट किसमें होना चाहिए? ग्राम में। किसमें होना चाहिए? ग्राम में। में। बिना कि केजी में ले लिया करते चोर जैसा। और बट्टे में कौन सा मास? मोल। मोलर मास। और एक दूसर का होता है, दूसर का क्या होता है? मोल बराबर वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर। वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इनटू बैलेंस फैक्टर होता है, और इक्विवेलेंट निकालना है। वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब बटे में क्या होता है? यही दो यूज होगा ज्यादा। 22.4। 22.4। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ कब यूज होता है? कौन से पे? एनटीपी पे। कब यूज होता है? एनटीपी। और फॉर गैस। और किसके लिए होता है? और गैस के लिए। और गैस, सब के लिए नहीं। एनटीपी का मतलब जानते हैं कितना डिग्री टेम्परेचर? 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 180। समझे कि नहीं समझे? एनटीपी और एसटीपी भी कह सकते हो, और एसटीपी भी कह सकते हो। एसटीपी में भी काम करता है एनटीपी और एसटीपी। ये 0 डिग्री एंड 180 एम लिखो, समझ गए? और गैस काम करेगा। तो यही दो फार्मूला यूज करना। तो टन से लिखो। कैसे लिखो? टन से। बस। और अब सवाल बनाना एकदम झकास। कैसे बनाना है? बोलो। झकास। झकास। हाँ, एकदम टन टन बनेगा। भेरी भेरी भेरी। समझ रहा? कुछ नहीं करना, टन टन बनता है। मिटा दें? हाँ सर। ये कुछ है नहीं, है ना। ये तो आप लोग जानबे करते हैं, लेकिन तब मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो चलिए भाई, एकदम आसान है। टन टन बनाइए, डरिएगा मत। फट फट बनता है। देखिए, लिखे हो क्वेश्चनवा? बोलिए। हाँ सर लिखिए। यस सर। देखिए, क्वेश्चनवा में आपको करना है फिल इन द ब्लैंक। क्या क्वेश्चनवा दिए बताइए? खाली जगह स्थान भरो। खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। मोलवा बताना है, कुछ नहीं। भेरी। साहिल नहीं है क्या आज? है सर। बोल नहीं रहा है तुम? बोले हैं सर। खाली बोल रहे हो हैं सर।
चल भाई, हरी वाला दिए हैं 5 मोल। क्या मोल दिए हैं? 5 मोल। 5 मिनट। इस चोर का मोल जानना चाह रहे हैं और इस चोर का ग्राम जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहे हैं? ग्राम समझते हो ना कि नहीं समझते हो? मतलब ग्राम मतलब वजन होगा। ग्राम मतलब क्या होता है बोलो? वजन। वजन। चल यार, हरी वाला दिए हैं 8 ग्राम। क्या ग्राम दिए हो? 8 ग्राम। इस चोर बॉय का मोल जानना चाह रहे हैं और इस चोर बॉय का जानना चाह रहे हैं लीटर एट एनटीपी का। क्या जानना चाह रहे हैं? लीटर एट एनटी, मतलब वॉल्यूम एट एनटीपी। क्या लीटर एट एनटीपी होगा? ये 8 ग्राम। दूसरा का, तीसरा का है हो C6H12O6 plus 6O2 give him 6CO2 plus 6H2O। हाई दिए हैं 67.2 लीटर एट एनटीपी। इसका आपसे हम जानना चाह रहे हैं ग्राम। ग्राम मतलब समझ रहे हैं ना? वजन। वजन। समझ रहे हो? और इसका जानना चाह रहे हैं मोल। मोल। चलिए भाई साहब, तो जिसका जिसका कहे उसका उसका बताइए, शुरू हो जाइए। फिर 3 को बनाइए तो फिर चौथा कराते हैं। 3 बनाइए तो चौथा कराते हैं ना, और फिर चौथा करा देंगे, बस काम खत्म। टन टन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? टन टन। समझ रहा? एक 8 तो करा देंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाएगा। बताइए, ये क्वेश्चनवा लिखे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ सर, लिख लिया। तो चलिए बताइए, लेट का करना है, एकदम आसान है। यासीन बताओगे? यस सर। बोलो, बोल पहल का मतलब। सर 1 मोल N2 बनाएगा 3 मोल H2। बनाएगा? सर मतलब मिल के बनेगा। सर होगा मतलब। खाएगा? अरे खाएगा है, रिएक्टेंट खाता है। एक मोल 3 मोल को खाएगा। हाँ एक 3 को खाएगा तो 5 कैगो को खाएगा बोलो? सर, एक आदमी 15। 3 रोटी तो 5 रोटी। 15? सर कुछ 15 नहीं है, कुछ है ये नहीं है। हई वाला बताओ, हई वाला। 10। ये वाला 1 तो ये वाला 2 तो ये वाला 5 तो ये वाला 10 मोल लेकिन बनेगा। 10 क्या बनेगा बताइए? 10 मोल। मोल। हर मोल है 5 तो 10 मोल बनेगा। आपको क्या चाहिए भाई साहब? मोल चाहिए कि वजन चाहिए? वेट चाहिए। तो वेट कैसे निकलेगा? मोल इंटू मोलर मास कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। यस यस। बोलिए, अगर ना पता तो ऐसे लिख लीजिए, मोल बराबर क्या होता है सर? वेट। और बटे में मोलर मास होता है कि नहीं होता है? यस। मोलर मास, ये 2NH3 मत लीजिएगा, 2 कोफिशिएंट है। मोलर मसवा कितना होता है अमोनिया का बताइए? 17। तो अमोनिया का लेना, 2NH3 का नहीं लेना। अमोनिया, अमोनिया का मोल तो अमोनिया का वेट। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो मोल इंटू मोलर मास कर दिए। सबको आया कि किसी को डाउट है? बताओ पहले। बोलो यार। आ गया सर। पक्का? कुछ नहीं है। कुछ है कि कुछ नहीं है? बोलो। कुछ नहीं। हम कहे था ना, इक्विवेलेंट पढ़ लिए, अब सब हलुआ पेड़ा है। टन टन बनेगा। कैसे बनेगा? फट फट खत्म होता चला जाएगा। समझ रहे हो? फिर मोल ऐसी हो जाएगा। चलो हो, कि कै ग्राम है बोलो यार? कै ग्राम? हाउ मेनी ग्राम? 8 ग्राम। 8 ग्राम। 8 ग्राम। और इधर से ग्राम है, सब बैलेंस है। रिएक्शनवा तो बैलेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। मोल निकालेंगे सर। बिना मोल के होना नहीं है। समझ रहे हो? मोलवा सबसे पहले मोल निकलेंगे, रिएक्शन में नहीं। तो मोल निकाल लेंगे भैया। 8/16 कितना आया हो? 8/16 1/2। 0.5 ना आएगा? 1/2 या 0.5? हाँ सर। बोलिए हो। यस। हाँ तो बताइए महाराज, है ना? 1 से 2 तो 0.5 से 1 में 2 तो 98 में 0.5 98 ना हुआ? बोले यार, 1 रुपया में 2 kg तो 8 आने में बताओ। एक होगा। इसमें क्या है? इधर 1 तो इधर 2 तो इधर आधा तो इधर 1 मोल। हुआ कि नहीं हुआ? बोले यार। भाई बताओ, हो गया सर। भाई बताओ, भाई बताओ, भाई बताओ। क्या पढ़ेंगे?
बताओ क्या पढ़ेंगे राखी, क्या पढ़ेंगे बताओ। हाई वाला एक, तो हाई वाला दो, एक से दो बन रहा है, एक से दो बन रहा था, आधा से कितना बनेगा बताओ। एक बनेगा। एक। आधा से एक बनेगा, बस हो गया। इसका तो मोल बताना है, लेकिन इस चोर का मोल बताना था कि वॉल्यूम बताना था, बताइए। वॉल्यूम एट एटी। वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम कैसे आएगा, मोल इंटू 22.4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। यस सर, आएगा सर। तो देख लीजिए, मोल बराबर का फार्मूला होता है, बताइए। वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम ऐसे ना आएगा मल्टीप्लाई करके। यस चलिए सर। सब लोग, है ना, तो लिख लीजिएगा, मिटा दिया जाए। जी सर। पक्का? यस सर। पक्का है ना भैया। जो इसने सवाल आता ही मत कहेगा आप काहे करवा रहे, मतलब इसने ऐसे करता उधर, यही सवाल आता उधर, ऐसा नहीं कोई बहुत तो पाता है, यही आता कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा वो है, बताएंगे टर्न सभी हो जाएगा। चलिए भाई सब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें बताइए, जिससे पूछेंगे बताएगा, है ना। सबसे पहले ये बताओ, गरिमा की क्या करें सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। सर O2 में हम 67.2 लीटर्स को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, पहले मोल, उसके बाद कहानी खत्म, क्योंकि मोल बेसिस पे रिएक्शन होता है तो मोल तो निकालना ही पड़ेगा। तो 67.2 बटे 22.4 क्या मोल आया, बोलिए। 3 आएगा। यस सर। आएगा यार, हम कह रहे हैं ना 3 आएगा, कटाना ही नहीं आता है ना, तो 3 मोल हो गया। अब बताओ जल्दी से, हाई वाला 3, तो सबका पहले मोल बताओ, इसका मोल बताओ, पहले इसका मोल बताओ और इसका मोल बताओ। बताओ मोल कितना कितना आएगा, बोलो। सर अरे इसे देखो ना सर, इसे H2O का भी 3 होगा। हाई वाला 6 मोल, तो हाई वाला क्या मोल बताओ। ई वाला 6 मोल, ती वाला क्या मोल, बोलो। सर 3 मोल। एक मोल है, 6 मोल है। H2O का 3 आएगा सर, मोल। मोल। का 3 आएगा। यस सर। हाँ, अरे मतलब सुनो, हाई वाला 6 मोल और 2 से क्या मोल पानी बन रहा, पढ़ो जी। 6 पानी पढ़ो बना, गरिमा, 6 मोल। सर गरिमा, 6। यस सर। 6 से 6 मोल से 6 मोल, तो 3 मोल से। सर 3। इसमें क्या बताना है यार, 100 रुपया में 6 तो 3 रुपया में 3, तो 6 मोल से 6 मोल बन रहा, तो 3 से 3 मोल बनेगा। आया कि नहीं आया? आ गया आया सर। तीनों लिखे ना, ध्यान दीजिएगा। दिस इज 3 हो गया। चलिए, एक विकेट डाउन। इधर देखिए, 6 से 1 तो 3 से 0.5। आधे ना होगा। 6 मोल से 1 तो 3 मोल से कितना हो गया बताइए, ये आधा मोल, 0.5 मोल। समझे कि नहीं समझे? यस समझ गए चलिए, सर। कि कॉमन सेंस रहो ना। अब देखिए, अगर मोल आ गया तो ग्राम निकल जाएगा। ग्राम सर। मोल इंटू कैसे ग्राम निकलेगा? मोल इंटू मोलिकुलर वेट। मतलब कितना आ जाएगा बताइए, 0.5 इंटू 180, ग्लूकोजवा के 180 होता है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। बोलिए। कर लेंगे सर। आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। वर्षा, आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखो, दिन को 3-6 में भी परेशानी है कि 3 करे कि 6 करे कि 9 करे, कैसे करें, ये क्या है। 6 से 1 है तो 3 से कितना बनेगा, आई डोंट नो। गिनती उनके लिए भी तरीका है, उनके लिए वो लोग कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ, समझ रहा हूँ। डायरेक्ट हो जाएगा आपका, है ना, कुछ छौनो नहीं करना पड़ेगा। एक मेथड समझ लीजिए, उससे तुरंत बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तुरंत? प्लीज समझ गए ना कैसे करना है, बेसिक नहीं समझे? यस सर। बोलिए। अब दूसरा तरीका ये है इसका बनाने का, मिटा दें, बोलिए मिटा देना। यस। हाँ सर। अब देखिए, दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि पहले तो आप मोल निकाल, पहले ना मोल निकाल, मोल पहले निकाल, उसके बाद सेकंड मेथड बता रहा हूं जो कि बहुत आसान, इससे भी आसान है। इसको मिटा ही देता हूं पूरा। आप लोग, मैं रेकमेंड करूंगा सेकंड मेथड ही ज्यादा यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा, गलती नहीं होने। आप लोग का कुछ भरोसा नहीं, 1 से 3 पूछेगा और 3 से पूछेगा तो फिर पता चलेगा कुछ क्या कुछ बना के चले जाएगा, समझ रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, ये 67.2 लीटर दिए थे क्या, बोलिए तो। यस। एनडीपी। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, तो मोल कितना आ रहा था बताइए। 3 मोल आ रहा। 3 मोल। तो बताइए 67.2 लीटर मतलब क्या मोल हो गया बताइए, तो 3 मोल हुआ क्या ये?
बोलिए। यस है ना? सर। सर अब मोल निकाल के चुपचाप भाग दे दो कोफिशिएंट से, इसी के कोफिशिएंट में भाग दे। इसका कोफिशिएंट कितना है बोलो यार? 6 बटे 6 कर दो। समझे कि नहीं समझे? है ना? और फिर लिखते चलो, जो आया लिखते चलो। कट के कितना आया वर्षा बताओ? 0.5 1.5 अब ये भी नहीं समझ आ रहा है 3/6 कितना होता है? 0.5 हुआ? यस सर बोलो। तो यहाँ 0.5 लिखो। यहाँ कोफिशिएंट कितना है इसका? कोफिशिएंटवा कितना है इसका बोलो? 6 है। मल्टीप्लाई करो, खत्म। 0.5 लिखो। कितना है कोफिशिएंटवा बताओ? 6 6 करो, खत्म। बाजार खत्म, बाजार खत्म। कितना आया? 0.5। कितना है कोफिशिएंटवा बताइए इसका? ग्लूकोज का 1 कितना है कोफिशिएंट? सबका मोल आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए टन टन। आ आ गया गया सर। तो डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते। तो अगर डर लगेगा तो ऐसे भी कर। समझे नहीं समझे? बोलिए। समझ कुछ समझ। नहीं। जैसे अब ऐसा ये अप्रोच तब यूजफुल हो जाता है जब चोर जैसा सवाल ऐसा आ जाए। ये बिल्कुल चोर टाइप सवाल है। कैसा सवाल है बोलो तो? चोर टाइप। चोर जैसा है कि नहीं है बोलो? बोलो। जी सर। नहीं, बुखार भाग जाएगा निकालने में। समझ रहे नहीं? और यहाँ दे दिया ताव से 0.48 मोल। अब लो, करते रहो। 4 से 5, तो 1 से 1/5, तो 0.8 से कितना? तो बुखार भागा, है ना? है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ऐसा सवाल आया और बेसिक किए तो फिर वही हो जाएगा। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। पीसिंग। होगा नहीं होगा? हाँ, वो बुखार भाग जाएगा। अब समझ रहे हो? 4 से 3, तो 1 से 3/4, तो इतने से ज्यादा क्लीन बोल्ड उधर हुआ, खत्म सब कहानी। समझ रहे हैं? ये लेंदी है। अब इसको एक लाइन में कैसे किया जाए बताइए? कैसे किया जाए बताइए? 0.48 को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले इनको 4 से भाग दीजिए ताकि इनका मिजाज हो जाए सही। और 4 से भाग देने में इनका मिजाज कितना आया? 0.12 आया कि नहीं आया? जी सर। सर अब मान लीजिए इन सबका आपसे हमने मोल पूछा, खाली शनवा को शनवा दे देते हैं, मोल मोल मोल, और इधर भी मोल। अब कुछ नहीं करना है। इसका मोलवा कितना आएगा शिवा का बताइए? 0.12 into 5 0.12 into 5, एक विकेट डाउन। इसका मोलवा कितना आएगा बताइए हो? 0.12 into 6 वेरी गुड। इसका मोलवा कितना आएगा बताइए? 0.12 into 7 खत्म। इसका मोलवा कितना आएगा बताइए? 0.12 into 3 बताइए, आसान की वेरी आसान? वेरी आसान। वेरी और अगर आप ऐसे मतलब जहां देखिए कि टेढ़ा मेढ़ा है, टन से लगा दी ना, बुखार भाग जाएगा। बेसिक बेसिक से ही बन जाएगा। 4 से 3, 1 से 4, 3/4, तो अरे सर 0.48 से कंफ्यूज हो बनेगा नहीं बनेगा? जाएंगे। हाँ, हम जानते हैं बायोलॉजी। इसीलिए ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए? यस पक्का? सर हो जाएगा। चलिए एक एक और करा दे, है ना? एक और करा दें इस टाइप का, फिर एक आखिरी सवाल, बस खत्म। ठीक है? समझ गया ना? आसान है कि नहीं आसान है बोलिए? हाँ सर आसान। यही स्टोइकियोमेट्री है। यही स्टडी ऑफ, देखिए हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन का स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बोलिए? कर रहे हैं ना? सर। अरे बड़े इसका मोल दिए, अब पूछ रहा है कितना मोल चाहिए, कितना मोल बनेगा? यही तो है, कितना चाहिए कितना बनेगा, दैट इज बता दिए केमिकल रिएक्शन के बारे में। यही है, यही स्टोइकियोमेट्री। समझे कि नहीं समझे? यही होता है। तो चलिए टन टन करिए। कैसे करिए? टन टन। अब देखिए, देखने से बुझा रहा है कि कोफिशिएंट क्या है। इजी इजी है कि बुखार भगा हुआ है? 11.2 और 5.5 है, बुखार भाग जाएगा। इसको हम लोग क्या करने लगे? बेसिक से करने लगे। तो देखिए 2 से सीधा है कि टेढ़ा है जी? 2 मोल से कितना बन रहा है? 11/2 मोल। बड़ा तगड़ा है ना? अब हमने आपको दिया देखिए 1.2 kg, है ना? इस चोर बाय का हम जानना चाह रहे हैं लीटर एट NTP, है ना? और इसका हम लोग जानना चाह रहे हैं, इसका जानना चाह रहे हैं मोल, और इसका जानना चाह रहे हैं ग्राम, है ना? सब ये पहले सबका मोल निकाला जाए। तो चलिए भाई 1.2 kg आयरन का मास जानते हैं आप लोग कितना होता है? नहीं जानते हैं? 56 होता है।
सल्फरवा का 32 होता है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। सल्फरवा का 32 होता है। आयरनवा का कितना होता है बताइए? आयरन का होता है 56 और सल्फरवा का 32। चलिए भाई आराम से करिए, बताइए सबसे पहले, आराम से बताइए शुभम। यस शुभम बताइए क्या किया जाए सबसे पहले मोल निकाला जाए। सर केजी को ग्राम में करेंगे पहले। हाँ तो केजी को ग्राम में करके ना मोल निकालेंगे हो। तो चलिए केजी को ग्राम में किया जाए, मोल निकाला जाए। तो जब हम मोल निकालेंगे तो केजी को ग्राम में करेंगे तो 1.2 केजी मतलब इतना हुआ ग्राम में, बोलो यार। हाँ सर। यस अब मोलर मास जानते हो कितना आएगा? हो 120, 88 और हाँ 120 आएगा। देखो एक 56 है, 2 सल्फर है ना, 64 हुआ, 32 दूनी 64 और 56 120। कटा लोगे भाई कि नहीं कटा लोगे? बोलो। कटा ले। 10 मोल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। बोलो यार। तो मिला जुला के इसका हो गया 10 मोल। 10 मोल। अब बताओ शुभम सबसे पहले क्या किया जाए? बाकी सबका मोल निकाला जाएगा। अरे तो मतलब कैसे निकालेंगे? तुम तो गजब बात कर रहे हो, ये तो पूछ रहा कैसे निकलेगा। पहले क्या करें? 1 मोल FeS2 का निकाला जाएगा, 10/2 करके 5 आ जाएगा। 10/2 करेंगे 5 आ गया। अब बताओ जल्दी से, टन टन बताओ। बाकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/2 × 5। ऐसे कहो कि 5 × 11.2, तो उल्टे उल्टे बोल रहा है। भाई एक का मोल आ गया, इसका मोल देखो कुछ नहीं है, डायरेक्ट 5 आएगा। आएगा ना 5 × 1? बोलो। हाँ सर। इसका मोल क्या आएगा? 5 × 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो यार, है ना। अब देखो, अब मोल आ गया तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, बताया था ना। क्या आएगा बताइए? तो मोल से वॉल्यूम में कैसे चेंज करते हैं? किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 22.4 2.5 बटे 55/2 लिख दें इसको मल्टीप्लाई करके। बोलो यार, बोलो। यस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि और बड़ा बड़ा लिखते हैं? बोलो और बड़ा बड़ा लिखते हैं क्या? ठीक है सर। दिख रहा ठीक है है। दिख रहा है। चलो इधर मोल से ग्राम कैसे आएगा? 20 मोल है हो, तो मोल से ग्राम कैसे आएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? मोलर मोलर मास मास से। कितना होता है सर? 64 64 है ना आएगा? सर एक डाउट है। क्या डाउट है? बोलो। सर वो FeSO2 में जो आप मोल निकाले हैं 10 मोल आ गया, फिर उसके बाद भी 2 से डिवाइड किए। अरे मतलब कोफिशिएंटवा से भाग नहीं देंगे? गजब बात कर रहे हैं। कोफिशिएंटवा से भाग देंगे तब ना मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्टकट में। यस मोल सर। बोलो। तो तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा फिर ना। 2 मोल से 4 मोल तो 10 मोल से 20 मोल। इधर का तो मामला सेट है, लेकिन मामला में ट्विस्ट कहाँ आएगा? यहाँ 2 मोल से 11/2 मोल तो 10 से तो क्लीन बोल्ड। समझ गया कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ। बोलो। यस सर। फिर बताएं। 2 से 5.5 तो 10 से कितना क्लीन बोल्ड? उससे बढ़िया भाग देके खत्म करो कहा, जो बढ़िया है वैसे कर। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ हाँ सर बोलिए। समझ गए। यस सर। पक्का? सक्सेना नहीं है क्या जी? बहुत दिन से दिख नहीं रही। बोलो। गायब है, प्लस में छोड़ देना है, ऐसा समझ रहा है? इस सबसे बड़ी क्या है बीमारी? गलती। बाद में हो जाएगा कहानी गड़बड़, समझ रहे हैं? घबराइए मत, अभी रुकिए। कब एग्जाम है? 12 को एग्जाम है ना? सर। बोलिए। हाँ यस कल है 12 को एग्जाम है। एग्जाम हो जाने दीजिए, रिजल्ट उजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद तब आपको हम मुलाकात करवाते हैं कुछ बच्चों से, समझ रहे हैं? और फिर आपको हम बताएंगे किसका पावर? रेगुलरिटी का पावर। किसका पावर? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का पावर, समझ रहे हैं? घबराइए, विथ प्रूफ रहेगा। कैसा रहेगा? प्रूफ के साथ। चलिए अभी बोलना ठीक नहीं है ना, तो चलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, आखिरी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं, पहले बता रहे हैं। नो बडी स्टिक, सब लोग अपना अपना करेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? कोई नहीं बोलेगा, किसी को बोलना है ये नहीं, सब अपना अपना करेगा। ये कै ग्राम दिए हैं? 90 ग्राम।
इसका भी ग्राम पूछना है और इसका भी ग्राम पूछना है। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन देखिए, H2 प्लस O2 गिविंग H2O, H2 का और O2 का सबका ग्राम पूछना है। H2O 90 ग्राम। बताओ बताओ कैसे बनेगा, बताओ बताओ कैसे बनेगा। आराम आराम से करो सब लोग, पहले कर लो, उसके बाद जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ट्राई कर लो, जब हो जाएगा तो बताना हाँ सर हुआ। क्या ये बताओ, और सबसे पहले क्या किया जाए? मोल निकाला जाए H2O का। H2O का मोल निकाला जाए। रुको रुको रुको, हाँ मोल निकाला जाए, वेरी गुड। चलो सबसे पहले मोलवा निकालिए। क्या मोल आया? 5 उसके बाद क्या किया जाए बताओ। और सर बैलेंस करना तो बैलेंस करना था पहले। हाँ समझ रहे, अगर डायरेक्ट 5-5 किए तो दांत निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दांत निकलेंगे। क्यों? कि मैं पहले कहा था स्टोइकियोमेट्री कब काम करता है, बताइए कब काम करता है, कौन से रिएक्शन के लिए? बैलेंस्ड। बैलेंस। बैलेंस। कि बैलेंस है? नो सर। ये तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मोल सोल को मारिए गोली। पहले ध्यान रखेगा कि रिएक्शनवा बैलेंस रहे, न पता चले गड़बड़ा जाए। समझ रहा? तो आप जैसे चाहिए बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? हो गया हो गया, हो गया सर। यहाँ 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। तो यहाँ हाफ को 2 लेके भी कर सकते हैं। आपको ऐसे H2 प्लस हाफ O2 बराबर H2 लेके भी कर सकते हैं, सेम आएगा, उससे कोई मतलब कैसे भी बैलेंस है ना। मैं दिखा दे रहा हूँ दोनों तरफ। चलिए खैर मैंने ऐसे बैलेंस किया, फिर हाफ O2 से ही बैलेंस करूंगा, है ना। तो पहले बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या किया जाए बताइए, किससे भागा दिया जाए? 2/2। तो यहाँ सीधे सीधे 5/2 into 1 कर दें, यस सर। और यहाँ क्या कर दें? 5 आ 2 जाएगा। करेंगे ना। बोलिए, ये 5 मोल आया। 5 मोल तो क्या ग्राम आया? 2। और ये 5/2 और मोल है, और मोलर मास कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई करके 80 ग्राम आया। यस सर। अब इसको हाफ O2 से ही बना दे। मान लीजिए कोई अगर ऐसे बैलेंस किया, तब भी देखिए सेम आएगा। लेट अस सपोज ऐसे बैलेंस, ये 5 मोल आया था कि नहीं आया था? बोलिए बोलिए। यस सर। अरे मोलवा तो 5 आएगा ना यार, डिवाइड करेंगे तो। बोलो अब कितने से भाग देंगे? मान लो ऐसे बैलेंस किए तो 1 से भाग देंगे। बोलो, नहीं समझ आ रहा है क्या? यस सर। अरे मतलब तो कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग देंगे। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? 5 into 1/2। 1/2। और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 into 1। देखो वही आया क्या? देखो तो 5 मोल आया कि नहीं आया? देखो तो 5 मोल आया, 2.5 मोल आया कि नहीं आया? तो जैसे चाहो वैसे बैलेंस करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सब लोग को बताओ, अब स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन आप लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताइए। आ गया सर। सर आ गया। आ गया? पक्का? आ गया सर। पक्का? बोलिए भाई साहब, है ना। अब इसी में स्टोइकियोमेट्रिक में ही अगला पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग लिख लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पढ़ेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। इससे खूब सवाल आता है। लिमिटिंग रिएजेंट पढ़। लिमिटिंग रिएजेंट नाम सुने कि नहीं सुने? LR के बारे में सुने हो? लिमिटिंग रिएजेंट को इन जनरल LR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LR। अब जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो क्या होता है बताइए? लेसर अमाउंट। ऑन स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। तो लिख लीजिए, इट इज reactant which is in a smaller amount on a stoichiometric basis. Geometric basis.
और घबराना मत तुम लोग, सिलेबस स्लो है ये है, जानते हो शुरू में तुम्हारा लेवल में बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे ताकि तुम्हारा सब आ जाए। यही बोल बार बार हर चैप्टर में होगा, पहले तुम्हारा लेवल थोड़ा बढ़ जाए, दिमाग एडप्ट हो जाए। एडप्टेशन का नाम सुने हो नहीं सुने हो? तो थोड़ा एडप्ट हो जाएगा है ना, तो फिर अपने आप स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत, पूरा पढ़ाऊंगा, टाइम से पहले खत्म करूंगा। तो चलो, ऑन स्ट्राइकोमेट्रिक बेसिस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो यस बोलो। हमारा चैनल देखे, यूट्यूब चैनल देखे हो कि नहीं देखे हो? कभी कभार देखे हो चैनल तुम लोग? नहीं देखे हो? देखें सर। देखे हो? उसमें केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर है। किसका लेक्चर है? केमिकल काइनेटिक्स। देखे हो कैसे कब पढ़ाया गया था वो? बोलो बोलो, कब पढ़ाया गया था? टाइम पता है उसका? बोलो, बोल नहीं रहे हो, देखते ही नहीं है ना, है ना। एक ही क्लास में खत्म किया गया था उसको, ऑलमोस्ट 80% चैप्टर एक ही क्लास में खत्म किया गया, समझ रहे हैं? एक ही क्लास में कंटिन्यूअस। सर आप लाइव आके पढ़ाए थे क्या यूट्यूब पे? हाँ सर, देखें तब। अभी नहीं है, पहले पढ़ाया, उसमें तुम लोग का बैच नहीं था, पिछले साल के बच्चों को पढ़ाया। रात को 10 से सुबह 4:30 बजे तक क्लास चली थी, 10 to 4, 6 घंटे लगातार, समझ रहा? एक ही दिन में चैप्टर खत्म कर दिया गया था ऑलमोस्ट। इसलिए आप लोग सिलेबस को टेंशन मत लीजिए, आप लोग पढ़िए, है ना, एकदम घबराइएगा मत, समझ रहा, आराम से पढ़िए, है ना। जरूरत होगी तो मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए जब आपका लेवल बढ़ जाएगा, समझ रहा, एक ही दिन में 7-8 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा लगातार, समझ रहा है? कहेंगे आ जाओ 11 बजे दिन में चाहे रात में, और जाओ 5-6 बजे सुबह चाहे शाम, एक चैप्टर खत्म, समझ गया? 6-7 को चैप्टर हुए चलो यार, वैसा टेंशन मत लेना, मतलब मिला जुला का ना, आराम से सीखो। ऑनलाइन है ना, नहीं तो मने नहीं लगे। तो देखो, पहली बात है एलआर क्या होता है बताओ? जो कम होता है कि ज्यादा होता है? बोलो बोलो। कम होता है। कम होता है। इट इज इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑन स्ट्राइकोमेट्रिक। कौन से बेसिस पर? स्ट्राइकोमेट्रिक बेसिस पे कम अमाउंट में होता है। और दूसरा है कि यही डिसाइड करता है, इट विल डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? कम वाला कि ज्यादा वाला? कम वाला। जैसे C+O2 से हम बना रहे हैं CO, C+O2 से क्या बना रहे हैं? CO, समझ रहा? जैसे बात को समझिए, है ना, बहुत सिंपल तरीका। जैसे हमने दिया इसका 5 मोल, तो ये तो बता ही दोगे इसका 5 मोल, इसका 5 मोल चाहिए, बता दोगे नहीं बता दोगे? बोलो, बता दोगे ना? बोलो, तो अगर इसका 5 मोल देते हैं, सबका मोल निकालेंगे तो बताइए दे स्ट्राइकोमेट्रिक। पहला तो जैसे सिंपल बात समझो, मेरी बात बताओ, 4 शर्ट कै लोग भेज जाएंगे बाहर घूमने? बोलो। 4 लोग। 4 शर्ट है तो 4 लोग बाहर जाएंगे, उसमें क्या डाउट? हम पूछे वहाँ भाई मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं, उनको बाहर ले जाना है, कै वो शर्ट खरीदेंगे? 4 दोस्त आ रहे हैं उनको देना है, तो कै वो शर्ट खरीदेंगे? 4 शर्ट खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाएगा जब 4 शर्ट और 3 पैंट, अब कै लोग बाहर जाएंगे? 3 लोग। इसमें भी डाउट है क्या? नो सर, 4 शर्ट 3 पैंट, कै लोग बाहर जाएंगे? 3 लोग। 3। कौन डिसाइड किया? कौन डिसाइड किया ये बताओ? जो कम वाला था। जो कम वाला था। पैंट ने डिसाइड किया। पैंट 3 है तो पैंट डिसाइड किया, शर्ट पे कोई मतलब नहीं है। तो वही हाल यहाँ भी है। 4 शर्ट 5 पैंट 4, कै मोल बाहर, कै मोल आदमी बाहर जाएंगे बताइए? 4। 4 मोल, है ना। तो ध्यान दीजिए कौन कम है, यही एलआर। समझे नहीं समझे? जो कम होता है। प्रोडक्ट को किसने लिमिट किया? किसने प्रोडक्ट बनाया? ये 5 वाला कि 4 वाला? 4 वाला। ये 4 है तो रोक दिया, देखो तो लड़ाई होता है, लिमिट में रहो। प्रोडक्ट को लिमिट किसने किया कि 4 ही रहो, 5 मत जाओ? कौन लिमिट किया? O2 कार वाला। O2 एलआर। तो फिर से ध्यान देना है, एलआर क्या होता है? जो कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। कम होता है। और प्रोडक्टवा को किसके बेसिस पे बनाना है? बोलिए। एलआर कम। एलआर।
LR के बेसिस पे, इससे नहीं मतलब है, LR जितना उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए यस सर, सर, समझ गए। समझ गया? यस सर, हटा दिया जाए, यस सर, हटा दिया जाए, बोलिए। यस सर। चलिए तब अब देखिए LR का यूज हम तब करेंगे जब, अच्छा LR कब यूज किया जाएगा? जब एक रिएक्टेंट दिया हो कि सब रिएक्टेंट का मोल दिया हो, बताइए। जब सब रिएक्टेंट बोल दिया होगा। जैसे खाली कार्बन देंगे तो O2 से क्या मतलब है? फिर तो O2 निकालना पड़ेगा ना। जब सब रिएक्ट, जैसे मुझे बताइए आप LR के बारे में कब सोचेंगे? जब शर्ट पैंट दोनों का संख्या दिया है, खाली शर्ट खाली पैंट का संख्या दिया है, बताइए। शर्ट पैंट दोनों का दिया रहेगा। दोनों दिए, दोनों तब है ना। खाली शर्ट दिया तो डायरेक्ट है, खाली पैंट दिया तब डायरेक्ट है, दोनों दिया तब है ना। तो LR के बारे में हम तभी सोचेंगे तब सारे रिएक्टेंट का मोल दिया। तो लिख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ LR एप्लीकेबल इन मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट। कब एप्लीकेबल होगा बताइए, कब एप्लीकेबल होगा बताओ यार? दोनों दिया रहेगा। बोल, हाँ दोनों दिया था, लिख लीजिए। दोनों या तीनों जगह है, लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ LR एप्लीकेबल इन मोल ऑफ ऑल रिएक्टेंट की, जब सबका मोल दिया रहे तब, है ना। एक और चीज हम बता देते हैं, जैसे इस रिएक्शन को ये मैं दे रहा हूं 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2, बैलेंस है रिएक्शन। चलिए हाई वाला आप दे दिए 5 मोल, समझ ना, और हाई दे दिए 4 मोल। क्या मोल? 4 मोल, 6 मोल कर देते हैं। 6 मोल ज्यादा अच्छा है, ये 6 मोल ये 4 मोल। चलिए बताइए भाई साहब कौन LR है बताइए? 4 मोल, 4 मोल, 4 मोल। O2 नहीं, सर H2 ये LR है, ये है LR, ये LR। अब कहेंगे ऐसे कैसे? तो मैंने वहां क्या कहा था, स्मॉलर अमाउंट किस बेसिस पे होना चाहिए बताइए? कौन से बेसिस पे? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। अब स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस का मतलब समझिए। एक सवाल पूछेंगे बताइएगा, है ना। 4 जूता, कै जूता? 4 जूता, 4 पीस जूता। 3 पैंट, कै लोग बाहर जाएंगे घूमने? 3 लोग। 3 लोग कैसे जाएंगे? गजब चोर आदमी उम्र से। 4 जूता है तो 2 लोग ना पहनेंगे, गजब कह रहे हो। 4 जूता, 3 शर्ट और दरवाजा के बाहर कांटा। अब क्या लोग बाहर निकलेंगे बताओ? ऐसे नहीं समझ आएगा। 4 जूता, 3 पैंट और दरवाजा के बाहर कांटा है। 2 लोग। कांटा समझ दो ना। 2 लोग, 2 लोग, कब बाहर जाएंगे? 2 लोग ना। कांटा पे चढ़ेंगे, पैंट पहन के खाली पैरे, हाँ बुखार भाग जाएगा, समझ रहे हैं? तब कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना। 4 जूता, 3 शर्ट, कौन ज्यादा? जूता ज्यादा कि शर्ट ज्यादा? और ज्यादा। जूता ज्यादा। अरे सुनो पहले, सुनो मेरी बतिया। 4 जूता 3 शर्ट, ज्यादा कौन? जूता। फिर भी कौन कम? जूता। कौन बेसिस पे? स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस। क्योंकि एक आदमी कै जूता पहनेगा बोलो? 2 जूता। शर्ट थोड़े दूर पहनेंगे, समझ रहे हैं? तो फिर से समझिए, 4 जूता 3 शर्ट, बाहर जाएंगे 2 लोग। जूता ज्यादा होते हुए भी कम हो गया, इसी को कौन सा बेसिस हम बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। समझ गए? तो ऐसे ही नहीं देखना है कि 4-6 हो गया, ऐसे देखेंगे। जैसे समझिए कैसे कम है, हाँ ध्यान दीजिए। ये वाला 1 मोल तो ये वाला क्या मोल बताइए? 2 मोल। तो अरे एक O2 का हाइड्रोजन को खाएगा बताओ भाई? एक O2 का हाइड्रोजन को खा रहा है? 2 तो 4 कै गो को खाएगा बताइए? 8 गो को खाएगा, वो कै गो है ये बोलो तो? 6 गो ना है। 6 तो कम है कि ज्यादा बताओ तो? कम है। कम है, तो कम है। इसी को स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस का, समझे नहीं समझे? इसी को स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस कहते हैं। 1 2 को खा रहा है, 4 8 को खाएगा, तुम 6 हो मतलब कम हो, समझ गया? क्लियर है? मिटाएं बोलो? लेकिन बात समझो, इस तरह से ईमानदारी से बताना कि 1 2 को खा रहा है, 4 8 को खाएगा, तुम 6 हो इसलिए तुम LR हो। इस तरह से सोच के निकालना आसान बात की कठिन बात? बताओ गरिमा, जल्दी बताओ। सर कठिन है। थोड़ा सा तो कठिन है ये है,
गड़बड़ करना। तो इसमें भी यही तरीका है, एलआर निकालने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट से भाग दे दिया जो पहले किए थे। 6 बटे क्या कर दो 2 और यहाँ 4 बटे क्या कर दो 1। किसके किससे भाग दिए हैं बताओ, किससे भाग दिए? कोफिशिएंट से। कोफिशिएंट पहले भाग दो, जो भी मोल है उसको कोफिशिएंट से भाग दे दो। बताओ कौन कम आया बोलो, कौन कम आया बोलो, H2 कौन कम आएगा? तो जो कम आएगा वही अखिया बन के क्या हो जाएगा एलआर। अब प्रोडक्टवा किसके हिसाब से बनाएंगे बताइए, प्रोडक्टवा किसके हिसाब से बनाएंगे, H2 के हिसाब से कि O2 के हिसाब से? H2 के। तो इस चोर बॉय से मतलब कि नो मतलब, नो मतलब। कोई मतलब नहीं। अब इसी से बनाएंगे, बताए कि हैं जैसे 6 बटे 2 3 आया तो यहाँ 3 लिख दो, फिर इंटू क्या कर दो 2, कहानी खत्म। समझे कि नहीं समझे बोलो? यस सर। ये H2O आ गया। तो ध्यान देना है, एलआर कैसे निकालेंगे, किससे डिवाइड करके बताओ? मोल LR बाय कैसे निकलेगा कोफिशिएंट। बताओ? मोल बाय मोल कोफिशिएंट। बटे, हाँ मोल बटे कोफिशिएंट करो, जो कम आएगा वही एलआर हो जाएगा। तो लिख लो है ना, डिवाइडिंग मोल बाय कोफिशिएंट है ना। स्मॉलर क्वांटिटी इज एलआर है ना, स्मॉलर क्वांटिटी इज एलआर। समझ गया कि नहीं समझ गया बोला यार? समझ गए। मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो स्मॉलर क्वांटिटी है वही एलआर हो जाएगा। मिटा दें? यस सर। बोलो बच्चा पार्टी, मिटा दिया जाए बोलो? यस सर। चलो यार अब आगे चलते हैं, चलो यार अब आगे चलते हैं। अब बना लोगे कि नहीं बना लोगे बोलो? बना लेंगे सर। बना लेंगे। कुछ नहीं है, वेरी। तो चलो अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं 3A + 4B + 6C बराबर 5D + 7E 0.36 मोल, 0.5 मोल एंड 0.6 मोल। आपको बताना है फाइंड LR and mole of D and E। क्या बताना है बताइए? LR बताना है, साथ में किसका किसका मोल बताना है बताइए? डी और ई का। D और E का। जल्दी करिए ये करिए, इसके बाद एक और करा दें, बस हो जाएगा आपको, LR का काम हो जाएगा। जल्दी करिए बताइए सबसे पहले क्या किया जाए, बताओ यार, बताओ सबसे पहले क्या किया जाए बोलो? सर मोल बाय कोफिशिएंट कर। सर कोफिशिएंट से डिवाइड कर। बिना कोफिशिएंट डिवाइड कर जाएगा नहीं यार। तो चलो कोफिशिएंट से भाग देते हैं, बटे 3 बटे 4 बटे 6, ये वाला आएगा 0.1, ये वाला आ जाएगा 0.12। भाग देने आता है कि नहीं आता है? अंदाज में भी भाग दे सकते हो, सबसे कम कौन आएगा? देखो ये 1 से ज्यादा आएगा, ये भी 1 से ज्यादा आएगा, यही ना पॉइंट बना रहा है सबसे कम। बोलो यस सर। वही एलआर तो होगा। ऐसा एग्जैक्ट भाग नहीं देना, अंदाज पे दे सकते हो। बताओ ये क्या आएगा? 0.1 से ज्यादा आएगा ना, 0.36 है तो 1 से थोड़ा ज्यादा, ये भी 1 से थोड़ा ज्यादा, ये एग्जैक्ट 1 आएगा ना। 6 बटे 6, ये 5 बटे 4, तो ये 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा, लेकिन ये 1 यानी सबसे कम। तो एग्जैक्ट भाग नहीं भी दोगे तब वो चल जाएगा, अंदाज से भाग दो कि सबसे कम कौन है, तो सबसे कम यही है। तो एलआर हुआ कि नहीं हुआ सर बोलो? समझ गया कि नहीं समझे? समझ गए। बोलो चलो यार, अब एलआर तो हो गया, तो एलआर हमारा कौन आ गया? सी। अब जल्दी बताओ डीवा कितना होगा, डी बताओ जल्दी से, कितना आएगा डी कम? बताओ जल्दी। 0.1 × 5 0.5 मोल। 1 × 5 खत्म। बताओ कितना आसान है, बताओ ईवा कितना आएगा बोलो? 1.17। बताइए, इजी की वेरी इजी? वेरी वेरी इजी। चलो तो बस आखिरी सवाल करेंगे और आज की कहानी खत्म।
सब लोग बताइए, स्टोइकियोमेट्री आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। आ गया सर। एलआर आ गया कि नहीं आ गया, एलआर बोलिए। आ गया आ गया अब एलआर में अगली क्लास में थोड़ा सा बता देंगे, बचा हुआ रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, सीरीज रिएक्शन। अगली क्लास में मतलब कहानी खत्म ऑलमोस्ट। उसके बाद एक आध क्लास पीओएस, सब खत्म। तो देखिए टर्म से आपका मोल खत्म हो जाएगा जैसे। उसके बाद बेसिक आपका बता देंगे, समझ रहे हैं, मोलारिटी मोलारिटी, बस खत्म है। अब सोच रहे कि मोलारिटी बता, फिर सीधे सॉल्यूशन शुरू कर, समझ रहे हैं। एक 11th का, एक 12th का, पक्का बोलो। यस है ना? तो जैसे मोल खत्म करेंगे, मोल के बाद जैसे मोल 11th का खत्म, उसके बाद पूरा जैसे मोलारिटी पढ़ाएंगे तो पूरा सॉल्यूशन पढ़ा देंगे, है ना, जो 12th में सॉल्यूशन सर। राउल्स, समझ रहे हो। तो एक साथ आपका 11th एक 12th खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, 2 चैप्टर खत्म, समझ रहे हो? इस हिसाब से करेंगे फटाफट। चलिए भाई, नहीं तो फिर बाद में पढ़ाएंगे तो फिर मतलब नहीं जाएगा, फिर पढ़ाना पड़ेगा दुआ। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए। समझ समझ गया। गए? आगे चले बोलिए। यस सर। देखिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम लिख रहे हैं N2 प्लस H2 गिविंग NH3, ठीक है। सब है गैस गैस गैस। ये है 28 ग्राम, ये है 8 ग्राम। आपको बताना है फाइंड LR एंड मोल ही कर लो यार, चलो मोल ऑफ NH3। जब मोल बताओगे तो वजन बता दोगे कि नहीं बता दोगे, बोलो यार। मोल बता पता देंगे चल गया तो वजन नहीं। चलो बताओ सबसे पहले क्या किया जाए, बताओ सर। सबसे पहले रिएक्शन क्या? बैलेंस करेंगे। देखो वेरी गुड। बिना रिएक्शन बैलेंस करने कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है सुप्रीक, नहीं आ रहा है, बताइए। यस सर, आ रहा है। पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे बच्चे। तो चलो यार, हाँ बताओ क्या करें बैलेंस करने के लिए, बताओ यार क्या क्या करें। बैलेंस तो हो गया यार, ये हो गया ना, बोलो। N2 प्लस 3H2, और सिंपल सिंपल ही आता होता। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ। अब सर मोल निकालेंगे। मोल, वेरी गुड। तो 28/28 करेंगे, 1 मोल आया। यस सर। यस सर। तो यार 8/2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 मोल आएगा। यस सर। अब क्या करें, इसके बाद क्या करें, LR निकालने सर के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। गाइड करेंगे। 1/1, और यहाँ क्या करेंगे 4/3। 4/3। कौन कम है, कौन कम है, 4/3। 4/3 H2। 4/3 कम है, गजब हाल चाल कर रहे हो। नहीं सर, ये 1/3 तो 4/3 एक से ज्यादा ना होता है, 4/3 1.3 होगा ना, जमा दे रहे हो तुम लोग। हाँ, ये ना कम है, ये 1 है, 1.3 है, ये LR यही हुआ। समझे कि नहीं समझे, बोलो यार। समझ गया सर। सर। तो क्या मोल बनेगा बताओ। 2 into 1। 2 into 1 मोल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मोल। क्लियर है चलिए सर। अच्छे से। सबको आ गया कि नहीं आ गया, LR समझ गए ना क्या होता है। यस LR सर। समझ गए क्या होता है, हाँ, कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगली बार आएंगे तो कितना रिएक्टेंट बचेगा ये बता, पक्का। यस।